एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल रिव्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे कांटे फिल्म के बारे में, जो अपने ज़माने की एक ज़बरदस्त फिल्म थी, जिसका गीत संगीत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुपरहिट हुआ था। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उस समय बॉलीवुड के इतिहास में सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की 100वीं मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी, यानी कि उनकी 100th फिल्म थी, 100वीं फिल्म थी। लक्की अली ने भुगतान न करने पर संजय गुप्ता और प्रीतिश नंदी को अदालत में घसीटने की धमकी दी। संजय गुप्ता ने दावा किया है कि लक्की को उनकी फीस का 50% मिल गया था। अमिताभ बच्चन का भी निर्माताओं के साथ भुगतान संबंधी विवाद था। सुनील शेट्टी जिम के समय बिताने के बाद अपने होटल लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उनके लुक के कारण उन्हें आतंकवादी समझ लिया और उनसे पूछताछ की, क्योंकि जब लॉस एंजल में शूटिंग चल रही थी तब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पर था। क्वेंटिन टारंटिनो की रिज वॉरियर डॉग्स 1992 का बॉलीवुड रीमेक थी ये फिल्म कांटे। फिल्म की शूटिंग मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में होनी थी, लेकिन अत अंत में इसे लॉस एंजल में फिल्माया गया। 2001 में जब 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तब कांटे की शूटिंग लॉस एंजल्स अमेरिका में हो रही थी। इस वजह से निर्माताओं को कई संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों से नियोजित दृश्यों को हटाना पड़ा। हांगकांग के फिल्म निर्देशक रिंगो लैम ने बरसों पहले विनोद खन्ना अभिनीत भारतीय फिल्म गद्दार देखी थी। उन्होंने कथानक का मूल विचार लेकर सिटी ऑन फायर 1987 बनाई। टारंटिनो ने यह फिल्म देखी और उन्हें रिज वॉरियर डॉग्स बनाने की प्रेरणा मिली। संजय गुप्ता ने कांटे के साथ अपना संस्करण बनाने का फैसला किया। अनुराग कश्यप ने पहले संजय गुप्ता की फिल्म कांटे लिखने से इनकार कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि टारंटिनो की फिल्म रिज वॉरियर डॉग्स 1992 इसी फिल्म पर आधारित है। अभिनेताओं के प्रारंभिक क्रेडिट को उल्टे क्रम में दिखाया गया, इसलिए अमिताभ बच्चन, जिन्हें आमतौर पर शीर्ष स्थान मिलता है, अंत में दिखाई दिए। निर्देशक संजय गुप्ता ने 28 करोड़ रुपए की लागत वाली फिल्म कांटे के एक्शन के लिए विदेशी कलाकारों को काम पर रखा था। संजय दत्त और कुमार गौरव के साथ में काम करने वाली ये दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म नाम 1986 थी, जिसका निर्माण कुमार गौरव ने स्वयं किया था, और यह संजय दत्त के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कांटे के बाद कुमार गौरव ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, क्योंकि फिल्मों में चल ही नहीं पा रहे थे वो। फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और लिसा रे अभिनय करने वाले थे। लेकिन बाद में अक्षय खन्ना इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए, जबकि मलाइका अरोड़ा ने शिल्पा की जगह ली और नम्रता सिंह गुजराल ने लिसा की जगह ली। इश्क समंदर गाने को बाद में उमेश रेशमिया द्वारा गाया गया फिल्म तेरा सरूर में कवर संस्करण उन्होंने गाया था। कुमार गौरव की अंतिम हिंदी फिल्म। फिल्म की शूटिंग शुरू से अंत तक 16 दिनों में पूरी हो गई। संजय दत्त और संजय गुप्ता ने मिलकर 2002 में कांटे के साथ वाइट फेदर फिल्म नाम प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। दूसरी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और कुमार गौरव के साथ काम किया, पहली फिल्म इंद्रजीत थी, जिसमें कुमार गौरव ने अतिथि भूमिका निभाई थी। फिल्म के एक संस्करण में शुरुआती क्रेडिट में राजेंद्र कुमार और विजय सिप्पी को श्रद्धांजलि दी गई है। बाद में लक्की अली ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म में जितने पैसे और स्टार्स हैं, उसे देखते हुए इसे और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। इसे रिकॉर्ड तोड़कर साल की नंबर 1 फिल्म बनना चाहिए था। संजय गुप्ता ने किसी कारणवश महेश मांजरेकर के बनने को कम तरह होते कहा
कि मैं भी वह भूमिका निभा सकता था और उसे उतना ही अच्छा कर सकता था। फिल्म को पूरी तरह से हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया है। महेश बाजरेकर की हिंदी फिल्म में पहली प्रमुख भूमिका थी। इससे पहले उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय किया था। जो फिल्मों की वो खुद डायरेक्शन करते थे वो उन्हीं में काम करते थे। सुनील शेट्टी के किरदार का नाम पहले बाउंसर अन्ना रखा गया था, क्योंकि वो वह फिल्म में बाउंसर की भूमिका निभा रहे थे और फिल्म उद्योग में अन्ना उनका प्रिय नाम है। इस फिल्म यह फिल्म अगस्त 2002 में रिलीज होनी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निर्माता राजू पटेल और क्रू के बीच मतभेद के कारण फिल्म 4 महीने के लिए विलंबित हो गई। फिल्म लेट हो गई। पहली गिरफ्तारी और पूछताछ के दृश्य द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 के दृश्यों जैसे ही हैं। पूछताछ जसूस मैकबरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टोफर मैकबरी द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 के लेखक हैं। यह फिल्म कनाडा में भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन कुल्ली के बाद लगभग 20 साल बाद फिर से साथ आए। उन्होंने 80 के दशक में कुमार गौरव और संजय दत्त के साथ काम किया था, लेकिन कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। कांटे का माही वे ये गाना इजरायली गायिका जेवा बैन के गाने माँ जीहो पर आधारित था। बाद में इसे गौरव रेशन ने फिल्म वजह तुम हो 2016 के लिए फिर से बनाया। लॉस एंजल में फिल्माए जाने के बावजूद बेवरली हिल्स का एक भी दृश्य नहीं है, क्योंकि संजय गुप्ता लॉस एंजल्स के चमकदार इलाकों को नहीं दिखाना चाहते थे। वह डाउन डाउनटाउन लॉस एंजल और सैन पेड्रो स्ट्रीट जैसी जगहों को दिखाना चाहते थे, जहां स्वॉर्डफिश 2001, द यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 और सेवन जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। सेवन ने फिल्म के लुक के लिए भी प्रेरणा का काम किया। 9/11 के हमलों के दौरान जब पहला विमान हमला हुआ, तब संजय गुप्ता शूटिंग के लिए जा रहे थे। दूसरे विमान के हमले के समय वह लोकेशन पर ही थे। अमिताभ बच्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए मोरक्को फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। वहाँ से वो तुर्की गए। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम होते हुए लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी। जब विस्फोट हुए तब उनकी उड़ान हवा में थी। लैक्स लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 दिनों के लिए बंद होने के कारण उड़ान को रद्द करना पड़ा। इससे शूटिंग में देरी हुई। बच्चन लंदन में रुक गए और उड़ान खोलने का इंतजार करने लगे। उन्होंने लंदन से लॉस एंजल्स जाने वाली पहली उड़ान पकड़ी। रंजीत चौधरी लंबे समय के बाद किसी हिंदी फिल्म में नजर आए। इश्क समुंदर गाने की शूटिंग के दौरान साइरस ब्रोचा और उनकी MTV बकरा टीम सेट पर पहुंची और उन्होंने टीम के साथ एक शरारत की। 1966 के टीवी शो मिशन इम्पॉसिबल के थीम को विजयनंद की फिल्म ब्लैकमेल के क्लाइमेक्स सीन के लिए रिक्रिएट किया गया था। खौफ फिल्म का गाना नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है, इस गाने के इंटरल्यूड्स और इसके अंतरे की धुन को टेलीविज़न सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के थीम से रूपांतरित किया गया था। कांटे 2002 के गाने रामा रे में एक बार फिर थीम म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। यह फिल्म के लिए रवीना टंडन को साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। फिर तब्बू को साइन किया गया। अंत इस भूमिका को फिल्म में रखा ही नहीं गया। रामा रे गाने के दौरान जब कलाकार डकैती की योजना बनाने के लिए इमारत की छत पर पहुंचते हैं, तो सुनील शेट्टी को अपने उपकरण एक रुकसाक में रखते हुए देखा जा सकता है, जिस पर शीतल पेय ब्रांड थम्स अप का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। उस समय शेट्टी अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ भारत में थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर में से एक थे। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म अमेरिका में शूट हुई। बप्पी लहरी ने कहा, उस गाने के संगीत शैलियों की विविधता देखिए। कुछ लोगों ने गाने के भीतर से एक धुन उठाई, बोल बोल की 2 पंक्तियाँ चुराई और एक गाना बना दिया। डिस्को डांसर गाते हैं जवानी एक लहर, जवानी एक नशा। कांटे में रामा रे गाते हैं जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे गाना है। उन्होंने मेरे संगीत की नकल की, यह हिट हो गया। धुन की एक छोटा सा अंश ही इसे हिट बनाने के लिए काफ़ी था।
यह फिल्म सिंक साउंड में फिल्माई गई थी और सिंक साउंड में फिल्माई गई तीसरी ज्ञात मुख्यधारा फिल्म बन गई। 18 मिलियन यूनिट के साथ कांटे 2002 की चौथा सबसे अधिक बिकने वाला फिल्म था। माही वे, रामा रे और विशेष रूप से इश्क सुंदर गाने आधिकारिक तौर पर चार्ट बस्टर्स घोषित किए गए। सभी अभिनेताओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सिवाय लक्की अली ने। यह भूमिका पहले अक्षय खन्ना को ऑफर की गई थी। संजय गुप्ता फिल्म की सफलता का आनंद नहीं ले सके क्योंकि रिलीज के एक सप्ताह बाद ही उनकी कार दुर्घटना हो गई और उन्हें लगभग 10-11 सप्ताह तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जर्मनी में सैवेज डॉग्स नाम से रिलीज किया गया इस फिल्म को। फिल्म के मध्यांतर कार्ड पर मध्यांतर के स्थान पर और फिर लिखा हुआ दिखाई देता है। फिल्म के पहले स्वाद में अभद्र भाषा थी जिसे भारतीय सेंसर बोर्ड ने हटाने का आदेश दिया, जिसे निर्माताओं ने आसानी से लागू कर दिया क्योंकि यह वॉइस ओवर था और इसमें लिप सिंक की कोई समस्या नहीं थी। गुलशन गुरु का लक्की अली के साथ कोई सीन नहीं था। रतिनी वत्री के साथ संजय दत्त का कोई सीन नहीं था। अमिताभ बच्चन का मलाइका अरोड़ा के साथ कोई सीन नहीं था। अमिताभ बच्चन का गुलशन गुरवर के साथ इस फिल्म में कोई सीन नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा डैनी की फिल्म चोरों की बारात की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। द किलिंग 1956 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। संजय गुप्ता ने बताया उन्होंने दगड़ी चौल नाम की एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और 5 नए कलाकार चाहिए थे। यह एक बैंक लूटकर दगड़ी चाल लौटेंगे, लेकिन वो फिल्म बाद में नहीं बनी। संजय गुप्ता ने बताया बॉबी आनंद उनके और संजय दत्त के साथ प्रोडक्शन कंपनी का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बॉबी से कई दिक्कतें थी। उनका व्यवहार संदिग्ध लगा और उनसे अलग होना चाहते थे। उन्होंने बॉबी की कंपनी से इस्तीफा देने के लिए मनाना पड़ा। तो ये फिल्म अपने आप में एक बड़ी यादगार फिल्म थी। फिल्म का बोतल ग्रीन लुक अमेरिका के किसी पैरानॉमिक स्टूडियो से तैयार किया गया था क्योंकि उस समय भारत में DI नहीं था। फिल्म में संजय दत्त ने फ्रेंच दाढ़ी रखी थी। फिल्म में संजय दत्त की दाढ़ी अलग तरह की थी। संजय दत्त और महेश मांजरेकर को पूरी फिल्म में धूम्र करते हुए दिखाया गया, जबकि असल जिंदगी में दोनों चेन स्मोकर हैं। लगभग पूरी फिल्म में सभी कलाकार सूट और टाई पहने हुए हैं। संजय गुप्ता नसीरुद्दीन शाह और नए कलाकारों के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। जब संजय दत्त इस परियोजना से जुड़े तो उन्होंने इसका हिस्सा बनने का फैसला किया और संजय गुप्ता से फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन से संपर्क करने को कहा। रामारे ऑडियो संस्करण गाने में 0.36 पर सुनाई देने वाली ध्वनि पहली बार अजमत के एल्बम वेल विक्ट के गाने लकनू पर सुनाई दी थी। यह 1991 की बात है। लॉस एंजल के भारतीय फिल्म महोत्सव में एक लघु फिल्म निर्देशक द्वारा दिए गए साक्षात्कार में टारंटिनो ने टिप्पणी की, मुझे ये बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि ये शानदार थी। 2 नकलें जो मुझे पसंद आई हैं वह हैं हांगकांग की टू मनी वेज टू बी नंबर 1 और ये कांटे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारतीय लोग हैं जो अमेरिका आते हैं और एक अमेरिकी बैंक को लूटते हैं। यह कितना अच्छा है। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और इन भारतीय लोगों की भूमिका बॉलीवुड के दिग्गजों ने निभाई है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। खैर, मैंने इसे देखना शुरू किया और मुझे पता था कि ये रिजर्वोयर डॉग्स है, लेकिन फिर फिल्म लंबी है। आप लोग पागल हैं क्योंकि आपको लंबी फिल्म पसंद है और मुझे भी ये पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ एक स्टूडियो सिस्टम है। लेकिन हाँ, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ जिसका मैंने निर्देशन किया है और फिर ये प्रत्येक चरित्र की पृष्ठभूमि में जाती है और मैं ऐसा ही वाह कुछ खास है, क्योंकि मैं हमेशा पृष्ठभूमि और अन्य चीज़ें अपनी स्क्रिप्ट्स में, तो यह हमेशा एडिटिंग के दौरान कट जाता है। लेकिन फिर मैं वेयर हाउस वाले सीन में चला गया और मुझे लगा वाह, यह तो रिजर्वोयर डॉग्स जैसा ही हो गया है ना, कमाल, वाह। और मुझे हार्वे कीटल का किरदार निभाने वाला लड़का बहुत पसंद आया। यह बड़ी दाढ़ी वाला लड़का बॉलीवुड का मशहूर लड़का अमिताभ बच्चन। फिल्म के साउंड ट्रैक को
प्लैनेट बॉलीवुड द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड साउंड ट्रैक की सूची में 94वें स्थान पर रखा गया। संजय दत्त का गुलशन करोड़ के साथ कोई सीन नहीं था। संजय दत्त का मलाइका अरोड़ा के साथ भी कोई सीन नहीं था। गुलशन करोड़ का ऋतिक रोशन के साथ भी फिल्म में कोई सीन नहीं था। संजय गुप्ता ने सबसे पहले संजय दत्त को स्क्रिप्ट दी, जिन्हें ये पसंद आई और उन्होंने वह फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे। संजय दत्त ने संजय गुप्ता की फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेने की सलाह दी और उनके साथ एक बैठक की व्यवस्था भी की। कुमार गौरव के किरदार का नाम दूसरी बार आनंद माथुर रखा गया। पहली बार बेगाना 1980 में इनका नाम यही रखा गया था। फिल्म में सुनील शेट्टी एक डांस बार में बाउंसर का काम करते हैं। असल ज़िंदगी में वो खुद मुंबई में वाइट मिस्चीफ शराब ब्रांड से भ्रमित ना हो नाम से एक बेहद कामयाब डाइनिंग बार के मालिक हैं, जहाँ अक्सर बड़ी बड़ी फिल्में हस्तियाँ और अमीर सोशल लाइट्स आते हैं। उनके अपने स्थानीय उडुपी व्यंजनों में विशेषज्ञता वाले रेस्टोरेंट भी हैं। उनके कई रेस्टोरेंट भी हैं। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने खुलासा किया कि यह फिल्म शुरू में रिजर्वोयर डॉग्स से प्रेरित नहीं थी। उनके पास इस फिल्म की एक कॉपी थी। उन्होंने इसे देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह बहु लगी क्योंकि उस समय उन्हें ब्रूस विल्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन अभिनीत एक्शन फिल्में पसंद थी और उनके अनुसार रिजर्वोयर डॉग्स ने सभी को बस बातें करने का मजबूर कर दिया। मेजर रज्जू पर चिल्लाता है क्योंकि उसने एक निर्दोष बैंक कर्मचारी को इसलिए मार डाला क्योंकि वह लारन मारने की कोशिश कर रहा था। मेजर उसे बताता है कि ऐसा करना जरूरी नहीं था क्योंकि डकैती शुरू होने से पहले ही एंडी ने अलार्म बंद कर दिया था। बाद में हमें बैंक को अलार्म बजाते और अलार्म बटन दबाकर पुलिस को सूचित करते हुए दिखाया जाता है जब बंद हो गया था। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो ये फिल्म अपने आप में एक ज़बरदस्त फिल्म थी। उसमें लोगों को बड़ी अजीब सी लगी थी क्योंकि हॉलीवुड में पहली बार ऐसी फिल्में बनी थी। तो उम्मीद है कि आपको इस फिल्म से जुड़े हुए मेरी अनसुने किस्से, अनसुनी बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।